आपने वीडियो देखने का फैसला कर लिया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं या डरपोक हैं, तो अब भी कृपया इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि कौन जानता है कौन सी कहानी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यह अनुभव मेरे साथ 2020 में हुआ। कोविड के कारण दुनिया बंद हो रही थी और हर कोई अपने घरों में बंद था। एक शौकीन चावला बैकपैकर और टूरिस्ट होने के नाते मैंने कोविड को अलग अलग यात्रा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। मैं विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों और स्थानों पर शिविर लगाने लगा। उन स्थानों में से एक रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क, कोलोराडो में एक नाला था। मेरी पहचान को दूर किए बिना या बहुत अधिक व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किए बिना, चलो बस कहो कि 2019 में मेरी नौकरी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरी प्रतिष्ठा को थोड़ा धुआंक उठाना पड़ा और बहुत से लोग मुझे तुच्छ जानते थे। मुझे अपार्टमेंट बदलना पड़ा, एक नया फोन नंबर मिला और आखिरकार मेरी नौकरी छोड़ दी। मैंने जो गलती की उसके कारण अच्छी संख्या में लोगों को बहुत सारा पैसा खोना पड़ा। इसीलिए शिटस्टॉर्म उम्मीद थी। मुझे नहीं पता था कि यह कितनी दूर जाएगा। मैं सचमुच थोड़ी देर के लिए अलग अलग यादृच्छिक संख्याओं से परेशान हो रहा था, कुछ ग्रंथ, यहां तक कि धमकी भी। मुझे नहीं पता था कि वे हर बार एक ही व्यक्ति या अलग अलग लोगों से थे, लेकिन मैंने माना कि संभावना है कि यह एक व्यक्ति था जो मुझे अलग अलग नंबरों के समूह से पाठ कर रहा था। थोड़ी देर के लिए यह बंद हो गया और मैं आभारी था कि लोग रुचि खो रहे थे या बस आगे बढ़ रहे थे। मैं इस समय के आसपास काम नहीं कर रहा था, मैं खुद को समय दे रहा था। इसलिए एक और कारण था कि मैं विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा कर रहा था। मैंने रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में 3 घंटे चलाए, अपना ट्रक पार्क किया और अपनी बढ़ोतरी शुरू की, पगडंडी से नाले तक। वहां कोई और नहीं था। मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन के समय यह सही था। शुरू किया और लोग इसे बहुत गंभीरता से ले रहे थे और अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो और ये अभी भी सर्दियों का समय था। भूमि पर हिम की एक पतली चादर या इतनी कठोर कि वह जोर से कुचलने लगी, हर कदम के साथ ध्वनि। थोड़ी देर के बाद मैं नाले पर पहुंचा और वह जमी हुई न थी, वो अब भी बहती थी। यह अविश्वसनीय रूप से शांतिपूर्ण था और यह एक डिटॉक्स था जिसकी मुझे अपने जीवन के तनावों से आवश्यकता थी। उस समय मुझे शिविर स्थापित करने के लिए रास्ते से थोड़ा दूर एक जगह मिली। तंबू के स्थापित होने के बाद मैंने कुछ लकड़ी काट ली, आग लगा दी और कुछ सॉसेज पकाए चूल्हे पर। फिर मैंने आग से अपनी किताब पढ़ना शुरू किया। कुछ अध्याय खत्म करने के बाद अंधेरा हो रहा था। हेडलैम्प्स के लिए भगवान का शुक्र है। मैंने एक जेरोल किया और इसे धूम्रपान करना शुरू कर दिया। कुछ हिट के बाद मुझे लगा कि मेरा फोन बंद होने लगा है। ईमानदारी से मेरे परिवार के अलावा मेरे पास बहुत से लोग मुझे पाठ नहीं करते हैं। इसलिए मैंने अपनी जैकेट की जेब से अपना फोन निकाला और एक अज्ञात नंबर से ग्रंथों का एक गुच्छा देखा। जब मुझे एहसास हुआ कि यह फिर से हो रहा है, तो मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। ग्रंथ 203 क्षेत्र कोड वाले नंबर से थे, जिसे मैंने कनेक्टिकट के रूप में देखा था। जिसने भी मुझे यह कहते हुए पाठ किया था, तुम्हारा डेरा कैसा चल रहा है दोस्त? दूसरे पाठ ने कहा, यह यहां सुंदर है। तीसरे वचन में कहा गया है, मैं देखता हूं कि तुम यहां क्यों आए। मेरी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया जवाब देने के लिए थी, यह कौन है? अगर वे बस इसे छोड़ देते हैं कि शिविर कैसे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह एक परिवार का सदस्य था। लेकिन वे संदेश भेज रहे थे जैसे कि वे यहां मेरे साथ थे। खरपतवार पहले से ही मेरे सिस्टम में प्रवेश कर चुका था और मैं निश्चित रूप से उच्च था। इससे मेरी चिंता में थोड़ी मदद नहीं मिली। मुझे बेहद पागल महसूस हुआ और मेरे चारों ओर देखना शुरू कर दिया। खड़े होकर एक पूर्ण 360 तेजी से अंधेरे जंगल के लिए हर दिशा में देख रहे हैं। मैं अपने बैग से अपना 4565 हैंडगन लेने गया ताकि मुझे सुरक्षित महसूस हो सके। आमतौर पर मैं इसे रात बुलाने से पहले आग बुझा देता था, लेकिन जैसा कि मैं महसूस कर रहा था, अब कुल अंधेरे में होने के विचार ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं तंबू में गया और अपने स्लीपिंग बैग पर रेंगने लगा। मैंने अपने फोन पर ग्रंथों को देखा, एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था जो नहीं आया था।
मिनट घसीटे गए और मैं चाहता था कि खरपतवार ईमानदारी से खराब हो जाए। मेरे पास अभी भी मेरा हेडलैम्प था, इसलिए मैंने अपनी किताब में जहां छोड़ा था उसे जारी रखने की कोशिश की। लेकिन होने के बीच उच्च और मेरा दिमाग उन ग्रंथों पर अटक रहा था। मैं खुद से मजाक कर रहा था कि मैं पढ़ सकता हूं। मैंने समय बिताने के लिए सिर्फ अपने फोन पर यूट्यूब वीडियो देखने का फैसला किया। मुझे अभी तक सोने में सहज महसूस नहीं हुआ। मैं यूट्यूब पर कुछ हत्या वृत्तचित्र देख रहा था। मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विकल्प पता है, सेटिंग को ध्यान में रखते हुए। और जब मुझे कम से कम इसकी उम्मीद थी, तो मुझे एक और पाठ मिला। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर। उन्होंने जवाब दिया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दिल फिर से दौड़ने लगा। मैंने जवाब दिया, आपको कैसे पता चला कि मैं डेरा डाले हुए हूं? लेकिन एक बार फिर इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस स्थिति की चिंता मुझ पर भारी और भारी वजन कर रही थी। क्या यह किसी दोस्त या परिवार के सदस्य द्वारा शरारत थी, या यह उन लोगों में से एक था जो मुझे फिर से परेशान कर रहा था? लेकिन अगर यह बाद वाला होता, तो उन्हें कैसे पता चलता कि मैं डेरा डाले हुए हूं? यह वास्तव में असहज हिस्सा है। मैं सिर्फ अपने फोन पर वीडियो देखने में 1 घंटे मारने में कामयाब रहा और मैंने चमक देखी। बाहर की आग मंद और मंद होती जा रही थी, क्योंकि आग लगभग कुछ भी नहीं थी। सर्दियों के समय में कीड़े की आवाज के बिना जंगल हवा से अलग चुप है। एक हवादार रात में दूसरा वीडियो चलना बंद हो जाएगा, चुप्पी बहरहा हो जाएगी।